मंच पर आसीन उत्तराखंड के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो मेरे बहुत सम्माननीय मित्र और भाई समान भी हैं और उनकी सलाह हमेशा मिलती रहती है। उत्तरांचल महासंघ के अध्यक्षा श्रीमती आनंदी नेरोला जी और उनकी टीम, और इस कार्यक्रम में आए हुए मुंबई से अनेक विद्यालयों के सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक, बहनों और भाइयों, मेरे लिए ये बड़ा ही आनंद का क्षण है। इससे कई कारण, एक तो ये है ही कि अपने समाज के बीच में हूँ, और जैसे मुझसे पहले कुछ प्रधानाचार्य महोदया ने उन्होंने भी कहा, अपने समाज के बीच में रहने का एक आनंद, उनके बीच में बात करने का ही कुछ और होता है, वो है। दूसरा, मुंबई से मेरा बड़ा अभिन्न संबंध है, क्योंकि अपनी लंबी कॉर्पोरेट यात्रा में करीबन 35 वर्ष में काफ़ी समय मैंने मुंबई बताया है। मेरा मुंबई में बेस भी है, घर भी है मेरा मुंबई में, बांद्रा में, और मैं कई बड़े समूह मैं बहुत सीनियर लेवल पर यहाँ रहा हूँ। तो मुंबई तो आज भी मेरी एक तरीके से कर्मभूमि है, और उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है, और अब इस वक्त मेरी कर्मभूमि भी है। तो मुंबई और उत्तराखंड के बीच में, और ऊपर से शिक्षाविदों के बीच में रहना, ये और अधिक जो है मेरे लिए प्रसन्नता का अवसर है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार जो है वो शिक्षाविदों का ही परिवार है। मेरे दादाजी प्रख्यात ज्योतिषी और कर्मकांड के विद्वान थे। मेरे पिताजी मॉल विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और डीलिट, उनको राज्य सरकार ने सम्मान के तौर पर दी थी। मेरी बहन प्रोफेसर हैं। तो पूरा परिवार का हमारा जो वातावरण है, तो मैं तो शिक्षकों के परिवार से हूँ, तो शिक्षकों के समारोह में मुंबई में, उत्तराखंड के लोगों में, मतलब ये तो सोने पे सुहागा और डबल ट्रिपल बोनस और हैप्पीनेस वाली मेरे लिए एक तरीके से संयोग है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, और आई रियली थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड महासंघ को, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। सेतु आयोग के बारे में तो पहले बताया गया। तो सेतु आयोग नीति आयोग की तरह का संगठन है, उत्तराखंड का नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, और अनेक अनेक क्षेत्रों में कैसी योजनाएं बननी चाहिए उसके ऊपर हम सरकार के विभागों के साथ काम करते रहते हैं। और अनेक क्षेत्रों में हमारी बड़ी अच्छी योजनाएं भी शुरू हुई हैं, जो साथ मिलकर कृषि के क्षेत्र में बहुत विचार चल रहा है। हमने बड़ी बड़ी संगठनों को जोड़ा है भी, और मैं भी कुछ दिन पहले सागरा खाल में था, तो वहाँ पर कैसे हम पूरा जो वहाँ पर जो स्पाइसेस की, मसालों की जो अदरक की खेती होती है उसको कैसे सुधारें। नैनीताल में कौशल विकास का केंद्र सेतु आयोग खोल रहा है मॉल विश्वविद्यालय में, और भी अन्य ऐसे काम हैं। कृषि के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत गंभीर जो है विचार चल रहा है कि हम किस तरीके से टाटा ट्रस्ट के साथ, प्रदेश में टाटा ट्रस्ट के साथ हमने बहुत बड़ा MOU किया है, इसके अतिरिक्त जो है टाटा की कई कंपनीज के साथ। तो इसमें सेतु आयोग कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। और इस कार्यक्रम में आने का, जैसे मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत बोनस है, बहुत बड़ा, और मैंने कई चीज़ें सोच के मैं आया था, मैं बोलूँगा और उनको ज़रूर बोलूँगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे कई प्रधानाचार्य जो महोदया हैं, जिनका सम्मान हुआ, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। काला जी ने जैसे बताया, काला जी को देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जो है जब उन्होंने एक बात कही कि हम तो उस जमाने के हैं कि जहाँ पर मेरे पिताजी, जब मैं क्लास 10th में 98 नंबर आए थे मेरे मैथमेटिक्स में, और मैं घर पहुँचा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 98 आए बड़ा अच्छा हुआ, उनका 2 नंबर कहाँ रह गए। तो टीचर्स का, जो शिक्षकों का परिवार है, उसकी तो सोच भी वैसे अलग रहती है। तो हमारे उसमें तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 2 नंबर कहाँ से छोड़ के आए, पहले ये पता करो, इसके बारे में बताओ मुझे।
तो हम तो उस जमाने में, आजकल तो बच्चे अगर समय से कुछ सीख ले आए तो बच्चे को ज़्यादा बोलना भी जो है बड़ा केयरफुली, उसका मोटिवेशन रहे, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाएगा आदि आदि। तो आपकी वो बात से मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी आवाज़ याद आ गई। और सीमा नेगी जी का जो इतना इमोशनल जो है और पैशनेट फॉर कि हम उत्तराखंड के लिए करें, उत्तराखंड की पहचान, और आज वो तो अपना परिधान भी हमारा पिछवाड़ा पहन का ही है जो है, तुम्हारा पिछवाड़ा जो है खूब श्वान भालो लगना चाहिए। मुदल जी के दादाजी देखिए वही है जो इसमें अभी जो है वो, और एक भाई साहब जो उत्तराखंड की पूरी जो है टोपी में हमारी जो है, तो ये बहुत अच्छा लगता है अपनी संस्कृति में अपने लोगों को सबको देखते हुए। और सभी जो अन्य लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, जो मेरा मैसेज जो मैं सोचा था कि आपको जरूर दूँ, कि गुरु का जो स्थान है वो हम ही जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, चाहे वो हमारा श्लोक हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो हमारा पूरा एक है। और इस समय का जो इतना अभूतपूर्व परिवर्तन का युग है, इतना बड़ा चेंज हो रहा है, और ये एक बच्चों के लिए, मैं तो कई बार अभी मैं सिक्किम में था तो वहाँ भी आई एड्रेस अराउंड 1000 स्टूडेंट्स स्किल यूनिवर्सिटी में। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड समय है। इस समय जो परिवर्तन हो रहा है वो अभूतपूर्व गति से हो रहा है। अब देखिए, अगर कुछ आपको पता हो, कुछ तरह से ऑनलाइन गेमिंग बंद हो गई। ऑनलाइन गेमिंग 3 दिन में पूरी ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस बंद हो गई, जिसमें हजारों लोग काम करते थे। इस तरह का चेंज है। या फिर इस वक्त जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना जमाना है कि जो है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस साल करीबन $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा AI में हो रहा है। तो इन सब जो परिवर्तनों के जो चीज़ हैं, वैश्विक जो स्थिति इतनी बदल रही है इस समय, और भारत का एक बड़ा भूतपूर्व स्थान है जो इस समय जो प्रधानमंत्री जी भी उसको पूरा उसका नेतृत्व जो हमारे इसमें से कर रहे हैं अभी। और अभी जैसे इतने सारे टैरिफ भी आए जो है, जो उन्होंने इतने सारे टैरिफ लगा दिए। भारत ही अकेला ऐसा देश है जो बिल्कुल इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी बिल्कुल झुका नहीं। और लोगों ने कहा 50% टैरिफ लग जाएगा तो देश की इकोनॉमी का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से उस चीज़ को लिया कम्प्लीटली। वो ऐसा नहीं कि जैसे वो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट थे, वो जाए दौड़ के वहाँ चली गई वाशिंगटन में, भाई मैं ट्रम्प से मिलूँ और उनसे कहूँ कि भैया हमारे देश को इतना जो है नहीं लगाओ। कुछ नहीं हुआ उनसे, ट्रम्प 3 दिन तक मिले भी नहीं। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी से जो है वार्ता, प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से अपनी नीति लाई कि अब अमेरिका ही समझ में नहीं आ रहा कि वो हमसे कैसे डील करें। तो ये सब जो बातें हैं, और हमने जो है अपनी एक इसको कहते हैं कि अगर आपको छात्रों के, तो बड़ी बड़ी विश्व की बातें हैं, लेकिन अगर बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कहूँ इस बात को, तो इसको कहते हैं रेसिलियंस, कि आपके अंदर कितनी रेसिलियंस है। कि आज की तारीख में जैसे वो अच्छी गलत थी, उसके पिताजी ने कहा कि कितनी तकलीफें आएंगी तुम्हारे सामने। तो इस जो चेंज का जो इस समय माहौल है ना, इसमें एक गुण बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि अगर हमारे सामने कितनी परिस्थितियां हैं, हम कैसे उससे अपने आप को मोल्ड करें, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, हम अपनी जो है शक्तियों को नए तरीके से कैसे सोचें ताकि हमें जो है अधिक नुकसान ना हो। तो इस तरह की क्वालिटीज जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर, कि बच्चे रेसिलिएंट हों, कॉन्फिडेंट हों। और इसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान जो मैं कहूँगा वो है स्पिरिचुअलिटी का। आपको अपने बच्चों को आध्यात्मिकता का भी जो है उनको प्रेरणा देनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति में इतनी क्षमताएं हैं। हमारी संस्कृति मात्र यही नहीं है कि हम पूजा पाठ करें और बस जो है हम मंदिरों में जाएं। हमारी संस्कृति में बहुत शक्ति है, आध्यात्मिकता की विशेष शक्ति है। और इतनी शक्ति है कि शिक्षा की हम बात करते हैं, जब कि हमारे वेस्टर्न में इतनी शिक्षा है। आपको मालूम है कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहला कॉलेज था बेली कॉलेज बना था 1200 के आसपास। और 1200 के आसपास जब बेली कॉलेज बना था, पहला कॉलेज था वो जो एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड का। और उस समय 700 वर्ष के अपने गौरवशाली इतिहास के बाद नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया जा रहा था, जो 6 महीने तक कहते हैं चलता रहा। 700 वर्ष के, तो हमारी जो शिक्षा की परंपरा है वो
तो हजारों साल पुरानी है। और इतनी रेसिलियंस हमारे जो है, मैं तो अद्वैत वेदांत का, जो मेरे पिताजी तो संस्कृत और फिलोसफी के प्रोफेसर थे, तो हम तो बचपन में घर में, और मेरी जो बहन है वो जैन फिलोसफी की है, तो बचपन में हम तो ये सब अद्वैत वेदांत, विचार के न्याय, वैशेषिक, इन सब से मेरा एक अलग ही नाता था। कि बाद में मेरा विषय कंप्यूटर साइंस रहा जब मैंने IIT से कंप्यूटर साइंस किया। लेकिन वो एक जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है उससे हमेशा बहुत लाभ होता है, जो है वो चाहे हमारे वेदांत में लिखा हो, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द डिवाइन फ्लेम। आई एम द डिवाइन फ्लेम मीन्स हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि ईश्वर का अंश हमारे अंदर है। ये हमारे वेदांत दर्शन में लिखा हुआ है, जो है। दूसरा, या आप महात्मा बुद्ध की जो है फिलॉसफी देखिए, उनकी एक फिलॉसफी है जिसको कहते हैं टू एरोज थ्योरी। अब आप कहेंगे टू एरोज थ्योरी क्या है? टू एरोज थ्योरी का जो महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छा समझाया। उन्होंने कहा कि जो दुख है जीवन में वो दो तरह का होता है। एक वो तीर जो आपके ऊपर जो है बाहर से आता है, दुख है, सुख है, कष्ट है, बीमारियां है, धोखा है, आदि आदि, वो आपके अंदर आता है। दूसरा वो तीर है जो आपका रिस्पॉन्स है, आप उसकी कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। जीवन में दुख इस बात से नहीं होता कि आपके साथ कितनी समस्याएं हो रही हैं, जीवन में दुख इस बात से होता है कि आप उसका रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। आप देखिए अस्पताल में जाइए, दो तरह के मरीज होते हैं, एक ही बीमारी होगी, एक आदमी हाय हाय मुझे क्या हो गया, मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, दूसरा जो होगा होगा, अभी तो इलाज चल रहा है, तो वो शांति से उसको डील करता है। तो किसको ज्यादा दुख है? दोनों को बराबर बीमारी है, एक ही तरह की बीमारी है, लेकिन हर परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये बुद्ध ने कही कि जो है पीड़ा समाज देगा आपको, लेकिन आप किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बच्चों को, हमको लगता है कि जैसे मैंने कहा कि ये बातें, ये पूजा पाठ या सिर्फ तिलक लगाने वाली बातें नहीं है, हमारी संस्कृति आपको सशक्त बनाती है। और यही कारण है कि आज की स्थिति में भारत, जो कि एक जब हमारी आज़ादी हुई थी बहुत कठिन परिस्थिति में था, आज की तारीख में भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, तीसरी जो है हम, और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। तो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, मैं इतना कहूँगा कि आप सब लोग जो है शिक्षक समाज से आते हैं, गुरु हैं, और आपका ये बहुत बड़ा जो है, हम सभी जानते हैं कि शिक्षक समाज का आधार है आगे की पीढ़ी का। अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में जरूर इंटरेस्ट दिखाएं, और उसको वो इतने, जैसे मैंने दो ही उदाहरण दिया, ऐसे मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, समय का अभाव है, जिसमें हमारे प्रैक्टिकल जीवन को जीने के लिए जो हमारी बातें सिखाई गई हैं, और ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, इसके ऊपर ध्यान दें। और पुनः मैं उत्तरांचल महासंघ का फिर से जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जैसे मैंने कहा कि मुंबई में भी मैं आकर रहता हूँ, मेरा परिवार बॉम्बे में ही रहता है, अब मैं दोनों बीच में रहता हूँ। और जब उत्तराखंड के लिए मेरे समय में बहुत समय से था कि मैं उत्तराखंड से लेकर हूँ, I was at the level of global net and president in Aditya Birla Group here. लेकिन कई लोगों ने कहा कि रिटायर हो जाओगे तब करना, जो है अभी से क्यों करने चले हो, अभी जो पीक पर लाइफ है अभी तो करना का नहीं, जो अभी करना है, अगर मन में संकल्प है तो वो समय आज है, वो कल नहीं है, जो हमें करना है वो आज है। तो मैंने कहा कि यही एक ठीक है, संकट होंगे, समस्याएं होंगी, लेकिन अगर उत्तराखंड में अगर करना है तो हमें पूरी तरह से समर्पित होकर आगे बढ़ना होगा। एंड आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई जॉइंड इन देहरादून एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग बोर्ड। और आप सब लोग की इतनी सुंदर भावनाएं, अपने लोग के बीच में आनंद ही कुछ और होता है। तो आज मुझे आके बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मनु तो हमारे साथ संपर्क में रहते ही हैं, हम लोग आगे और मिलते रहेंगे, और आप सब लोगों के भावना, विचार और सहयोग उत्तराखंड के विकास के लिए मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।